के शोषित उत्पीड़ित जनता है, उन्होंने कानून को तोड़ रहा है कि लगातार इस देश में जो इस देश के IAS IPS है, जो इस देश के नेता मंत्री है, जो इस देश में बड़े बड़े ओहदे में बैठे, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आज पूरी खेल को हमको समझने की जरूरत है। तब हम इस लूट को समझ पाएंगे। जब इस संवैधानिक कानूनों को धज्जियां उड़ाने वाले लोग कौन है? पूजा सिंघल 20 लाख रुपए का तकिया बना करके सो रही है, कौन है? IAS ऑफिसर है। बड़े बड़े IAS IPS घोटाला महाघोटाला में शामिल है। नेता का तो बात ही छोड़ दीजिए। रही सही बात बैंकों की और मीडिया की, तो 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी ने खास करके भाजपा सरकार आने का बाद मीडिया की जो हालात किया, जो गोदी मीडिया बनाया और उसकी जो बातें हुई, और उन्होंने जो जिस तरह से 14 में आने से पहले जिस तरह से पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाया कि हम काला धन वापस लाएंगे, हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, लेकिन समस्याएं जस की तस ही नहीं रही। आज महंगाई भी बढ़ी, आज भ्रष्टाचार भी बढ़ी, आज हर तरह के झूल अत्याचार बढ़ी, महिलाओं पर अत्याचार रोज दिन बढ़ रही है, जो कई वक्ताओं ने लगातार यहाँ आपके सामने बात रखी है। तो ऐसी एक स्थिति में हमने झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का निर्माण किया और ये बातें बताने लगी कि अगर झारखंड को बचाना है तो झारखंड के लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छात्र नौजवानों को, बुद्धिजीवियों को, कलाकारों को, रंगकर्मियों को, सभी को एक साथ एक मोर्चे में आना होगा। और लोग आए भी। ये हॉल उस दिन खचाखच भरा हुआ था, लगभग 2 दर्जन संगठनों के प्रतिनिधि, उसके अलावे कई वकील साथी, कई बुद्धिजीवी साथी, कई पत्रकार साथी यहाँ मौजूद रहे, कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और वो सम्मेलन हुई। और जैसे ही सम्मेलन हुई, एक एकता बनी संगठनों की और संघर्ष शुरू हुई। संघर्ष कहाँ कहाँ हमने शुरू किया? झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने अपने बैनर के नीचे इन्होंने टाटा में जो डोबो में जो संघर्ष शुरू किया, तो हमारे साथियों के ऊपर सत्यम और अनूप महतो जो झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के सक्रिय सदस्य, उन पर FIR दर्ज की गई। हजारीबाग से आदिवासी मूलवासी विकास मंच के जो हमारे साथी हैं, उनको 36 घंटा से ज्यादा थाने में रखे गई। मतलब किस लिए? ये लोग क्या कर रहे थे? इधर भगवान जो बोल रहे थे कि हमें इस इलाके में कैंप की जरूरत नहीं है, यहाँ सख्त जरूरत है तो अस्पताल की। अस्पताल नहीं रहने के वजह से वहां बीमार पड़ते हैं बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, और हॉस्पिटल जाने से पहले दम तोड़ देते हैं। तो हमें स्कूल चाहिए और अस्पताल चाहिए, CRPF कैंप नहीं चाहिए। उस आंदोलन का नेतृत्व भगवान दास किस्कू कर रहा था। उसको UAPA के तहत कई मुकदमे लगा करके, फर्जी मुकदमे लगा करके जेल में वो बंद रखा। साथ ही साथ इस सम्मेलन को सफल बनाने में और जनसंघर्ष मोर्चा को समर्थन देने में साथी रूपेश कुमार सिंह का अहम योगदान रहा, जिन्होंने झारखंड के आदिवासी मूलवासी मुद्दे पर मुखर होकर के मीडिया का एक विकल्प, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया हो गई है, जो सिर्फ चापलूसी करती है, जो सरकार की बातें लिखी जाती है, वैसे जगह में रुपेश जैसे साथियों ने जनता की आवाज को, जनता की दर्द को, जनता की पीड़ा को लिख रहा था और बोल रहा था। आज उस पर UAPA का संगीत धाराएं लगा करके उनको जेल में रखा गया। ना सिर्फ जेल में रखा गया, बल्कि उनको कई तरह की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना किया जा रहा है। जेल के अंदर जो सेल होते हैं, कंडम सेल, उसमें रखा गया, उसमें पानी चू रहा है, उसको ठीक से भोजन नहीं दिया जा रहा है, ठीक से स्वच्छ वातावरण में नहीं रखा जा रहा है, ताकि उसका जो लेखनी है, उसकी जो विचार है, जो जनता की जो वो आवाज बन रहे थे, उस आवाज को दबाया जा सके। और ना सिर्फ रुपेश एक मॉडल इस तरह दिखा रहा है ताकि रुपेश जैसे जो जनवादी पत्रकार हैं, जो जनता के पक्ष में लिखते हैं और बोलते हैं, उनको दबाया जा सके। ये कोशिश झारखंड जन संघर्ष मोर्चा के जन्म काल से ही शुरू हुआ है और हमें ये उम्मीद थी कि हम इनके नेता मंत्रियों का, IAS IPS का, व्यवस्था में बैठे चापलूसों का, भ्रष्टाचारियों का जब हम काले कारनामे उजागर करेंगे तो ये हम पर अटैक करेंगे। और हमें इससे परवाह नहीं है कि वो हम
ऊपर क्या कर रहा है इसका तो हम करारा जवाब देंगे। जहां दमन होगा वहां प्रतिरोध होगा, और हो भी रहा है। चाहे वो भगवान के मामले में हो, रुपेश सिंह के मामले में हो, चाहे जनसंघर्ष मोर्चा के जो भी साथियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई होगी, झारखंड की जनता इसका जवाब देगी, और जवाब देने के लिए धीरे धीरे जनता तैयार हो रही है। तभी तो आज हर दिन अपने संघर्ष को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के हर दिन लोग आंदोलनरत है, चाहे वो छात्र हो, बुद्धिजीवी हो, महिला हो, पुरुष हो, मजदूर हो, किसान हो, सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपनी संगठन की ताकत के अनुसार आज आंदोलन में खड़ा है, और आंदोलन में कंधा से कंधा मिलाकर आगे जा रहा है। साथियों, ऐसे स्थिति में बोकारो जिला की जो जिला सम्मेलन हो रहा है, और यहाँ जो 9-10 संगठनों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, इनके ऊपर भी भारी दायित्व है, और इनको भी संघर्ष को आगे बढ़ाना है। इनकी नई कमेटी के नेतृत्व में संघर्ष को आगे ले जाना है कि हमारा झारखंड का जल जंगल जमीन, हमारा अधिकार, मजदूरों का अधिकार, जो मजदूर विरोधी श्रम कोड लाए हैं, जो किसान विरोधी कई तरह की चीजें चल रही है, जो जनता विरोधी, जो महिला विरोधी कई बातें चल रही है, जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह से महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, चाहे अंकिता का मामला हो, चाहे सुनीता खाका का मामला हो, कोडरमा में जो एसिड अटैक हुआ, इस तरह की जो हम इसी जगह सवाल खड़ा करना चाहते हैं, और झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा एक नई संघर्ष की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। इन जो कॉरपोरेट घराना है, जो पूंजीपति घराना है, और जो हमारी व्यवस्था में जो कांग्रेस है, बीजेपी है, और इनके गठबंधन में कई पार्टियां हैं, जिसमें सिर्फ 5 साल की चुनाव, 5 साल में हर एक चुनाव कराई जाती है, और हर चीज में भ्रष्टाचार लेकर के घुस रही है। समस्याएं जनता की जस की तस पड़ी हुई है। इसको निकालने के लिए अगर हमें बात करनी हो, अभी जब इस तरह की महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है तो हम क्या करते हैं, सड़कों पर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हम वहाँ एक नई दिशा देने की हमें जरूरत है। वो नई दिशा क्या? फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं लोग, मोमबत्ती जलाकर सड़क में उतर रहे हैं, लाठी डंडा लेकर के भी सड़क में आप उतरिए। ऐसी महिला जघन्य हत्या के खिलाफ जरूर उतरना चाहिए। और जो हम कहते हैं कि इस क्राइम के पीछे कौन है, इस क्राइम के लिए जिम्मेवार कौन है? क्या हमने 10 लोगों को इनकाउंटर कर देने से महिला का जो अत्याचार है महिलाओं के ऊपर, ऐसे तो अत्याचार सभी के ऊपर है, बंद हो जाएगा? क्या उनको जेल की सजा तो होनी ही चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? क्या उसको फांसी की सजा हो जाने से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद हो जाएगी क्या? सवाल ये, क्योंकि हम अगर नए सिरे से, नए तरीके से नहीं सोचेंगे और नई आवाज नहीं बनेंगे तो चीजें जस की तस रहेगी। सम्मेलन है, समय ले रहा हूं, बात कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे महिला पुरुष यहाँ है, बुद्धिजीवी लोग हैं जो चीजों को समझते हैं। सजा जरूर कड़ी से कड़ी होनी चाहिए, लेकिन देखनी चाहिए हमारी सोसाइटी की बनावट, हमारी सोसाइटी की जो बुनावट है। अफलातून कहते हैं कि कानून ऐसा मकड़ी का जाला है जहां बड़े जानवर तो फाड़ के निकल जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उस जाला में, मकड़ा का जाल में फंस जाता है। तो हम ऐसा एक जाला लगाएं जहां बड़ा जानवर फाड़ के ना निकले और छोटा जानवर बच जाए। हमारा जो व्यवस्था है, हमारी जो बनावट है, हमारी जो बुनावट है, हमारे देश की जो कानून है, संविधान है, इसमें आप देख लीजिए बड़े बड़े क्राइमर, रेगुलर क्राइम करने वाले लोग जेल से बाहर आ जाते हैं, और छोटे छोटे लोग जो अपने जीविका के लिए, अपने थोड़ी छोटी छोटी चीजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो इसका निदान क्या है? इसका निदान हम जन संगठनों के प्रतिनिधियों का दायित्व है। जन संघर्ष के जरिए हमको लाना होगा, ना सिर्फ 1-2 लोगों को फांसी के तख्ते में झुला देने से। हैदराबाद में जिस तरह से 4 लोगों को उनको फेक इनकाउंटर में मार दिया, इससे समाधान नहीं। क्योंकि हमारा समाज का बनावट जो है वो सामंतवादी है, ये स्वीकार करना होगा। वो जातिवादी है, वो ब्राह्मणवादी है, और जब तक हम जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से, पूंजीवाद से, सामंतवाद से, साम्राज्यवाद से के खिलाफ एक मजबूत आवाज और एक मजबूत जनसंघर्ष का निर्माण नहीं करेंगे, तो
ये पूरी जो हमला है, ये पूरी जो शोषण अत्याचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जस की तस बनी रहेगी। इसके खिलाफ एक नई संघर्ष की आगाज करने की जरूरत है, और जरूरत है कि सही चीजों को समझ बुझ करके आगे बढ़ाने की। हम जितना भी साम्राज्यवाद के खिलाफ कर लें, अगर इस देश में जातिवाद बना रहता है, इस देश में सामंतवाद बना रहता है, इस देश में भ्रष्टाचार बनी रहेगी, लूट खसोट की व्यवस्था रहेगी, ब्राह्मणवाद रहेगी, तो हमें क्या होगा कि बलि का बकरा बनते रहेंगे। रुपेश सिंह जैसे हजारों पत्रकार गिरफ्तार होंगे, भगवान जैसे आंदोलनकारी, बलदेव मुर्मू जैसे आंदोलनकारी थाना में जाके पिटते रहेंगे। इसके लिए हमें सही दोस्तों के खिलाफ, सही दोस्तों को बुलंद करना होगा और सही दुश्मनों को चिन्हित करना होगा, और अपने घर से ये लड़ाई शुरू करना होगा कि हम कहीं पर जातिवाद मेंटेन करते हैं क्या, कहीं पर हम सामंतवाद मेंटेन करते हैं क्या। अगर करते हैं तो कृपया करके उसको दूर करिए। आपका घर लड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे। आपका घर, आप एक्टिविस्ट है, आप कार्यकर्ता हैं, आप संगठन चला रहे हैं, आपको खुद से संघर्ष करना होगा, तभी हम सही मायने में एक किल ठोक सकते हैं इस व्यवस्था के खिलाफ, इस अत्याचारी व्यवस्था के खिलाफ सफल हो सकते हैं। नहीं तो सफल होना मुमकिन है। हम जातिवाद भी चलाएंगे, हम साम्राज्यवाद के समर्थन में भी रहेंगे, हम पूंजीवाद के समर्थन में भी रहेंगे, और ब्राह्मणवाद के समर्थन में भी रहेंगे, और न्याय भी चाहेंगे। ये कदापि नहीं होगी। अगर होनी रहती तो आजादी के 75 साल में ये हो जाता। आज इसको आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं ये मैं नहीं बता रहा हूं। आज अब पूरे सुप्रीम कोर्ट का स्थिति देख लीजिए, खास करके 14 के बाद, मोदी आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो जिसको सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं लोग कि सुप्रीम कोर्ट है तो ये कार्यपालिका और विधायिका को समन्वय करेगा, ये अगर ज्यादा वायलेट होगा तो इसको समन्वय करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट की दशा ऐसी है कि चुन चुन कर लोगों को बेल दिया जा रहा है, और चुन चुन कर लोगों को सजा दिया जा रहा है, और जेल में सड़ाया जा रहा है। फादर स्टेन का जेल में हत्या कर देती है सुप्रीम कोर्ट, और जज, सारा व्यवस्था, न्यायिक पूरा न्यायपालिका देख रही थी। और कई ऐसे लोग अभी जो भीमा कोरेगांव मामले में जो इतने सीनियर लोग, जो देश के जाने माने बुद्धिजीवी है, पत्रकार है, कलाकार है, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इनकी नाम है, ये किनके लिए जीते और मरते हैं? आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, उनके लिए वो हर दिन सोचते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। और उसका खामियाजा है कि 60 साल के बूढ़े, 80 साल के बूढ़े जेल में बंद है, जिनको बाहर होना चाहिए। और देख लीजिए किस तरह से क्राइम करने वाले लोग सीधे सीधे बेल लेके बाहर आ जा रहे हैं, और उसमें कई पार्टी के नेता उसमें साथ होते हैं। तो अब इतना अगर सुप्रीम कोर्ट दूर है, आप वहां की बातें नहीं समझ सकते, आप थाने में जाके देखिए। एक फटा पुराना मजदूर किसान जब थाने में जाता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, ब्लॉक में जब जाता है तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है, कैसे व्यवहार किया जाता है, ये हमें सिखाते हैं। फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लोकतंत्र में हम सबका सम्मान करते हैं। एक दिन भी मेंटेन करके दिखाओ झारखंड के थाने में कि मजदूर किसानों से तुम अच्छा से पेश आए हो, ब्लॉक ऑफिस में अच्छा से पेश आए हो। अभी यहाँ अरविंद बोल रहा था, उसका गांव कोई निकाल दिया, उसका गांव को ही लिस्ट से निकाल दिया। अब उस गांव में बच्चे का जातीय आवासीय नहीं बनेगा, कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, कई तरह की सुविधाएं से महरूम हो जाएगी। ये हमारा देश है, और इस देश का लोग गुणगान, इस संविधान का लोग गुणगान करते हैं। देश में लोग अच्छे हैं, देश में हमारी संसाधन अच्छे हैं, जिसमें हम अच्छे से जी सकते हैं, खा सकते हैं और अपनी जिंदगी जीविका चला सकते हैं। लेकिन संविधान के उच्च पदों में बैठे ऐसे लोग हैं जो जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से, पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद के पिट्ठू और तलवा चाटते हैं। अगर इस पॉलिसी और साजिश को हम नहीं समझ पाए, अगर इस पॉलिसी और साजिश को समझते हुए झारखंड जन संघर्ष मोर्चा का संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाएं, तो हमें आने वाले दिनों में हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि आप लोग क्या कर रहे थे। झारखंड इस तरह से लूट रहा था, आज झारखंड लूट रहा है, झारखंड हर तरीके से लूट रहा है। आज 4G डेटा दनादन चल रहा है, लेकिन बच्चों की पढ़ाने के लिए हमें स्लेट पेंसिल नहीं दे पा रहे हैं। हमारे स्कूलों में
शिक्षक की ठीक से व्यवस्था नहीं है, हमारे स्कूलों में बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो कई तरह स्वास्थ्य सुविधाएं लोग दम तोड़ दे रहे हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, चूंकि हॉस्पिटल एक तो जिला अस्पताल में बढ़िया अस्पताल है, या तो फिर रांची रिम्स जैसे अस्पताल है, और हमारे लोगों के पास इतनी पैसा नहीं है कि वो मेडिका जैसे और कई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में या स्कूल में अपने बच्चे को इलाज और पढ़ा सके। तो ऐसी एक स्थिति में साथियों, आप बोकारो जिला कमेटी का, झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा का जिला कमेटी का निर्माण हो रहा है, और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ 10 संगठन जुटे हैं। आज 10 संगठन के प्रतिनिधि सम्मेलन में भागीदारी निभा रहे हैं और मिलजुल करके संघर्ष करने का आह्वान करेंगे। और हम कहेंगे कि बाकी 10 संगठनों का ये काम होगा कि और 10 संगठन आप जनसंघर्ष मोर्चा में, हमारी जो संघर्ष मोर्चा का जो आह्वान है, जो उनका आधार पत्र है, और कुछ ही दिनों में हम लोगों ने झारखंड जनसंघर्ष मोर्चा का एक संविधान भी बना लेंगे, और उसमें जो भी संशोधन सुझाव जो आएंगे आपकी भी जोड़ी जाएंगी। तो ऐसे ही हम लगातार बढ़ते रहेंगे। और एक बात तो हमें समझ ही लेना होगा कि आप केस मुकदमे, UAPA ये सबसे अगर डर जाएंगे तो हम आदिवासी मूलवासियों का जल जंगल जमीन जीविका का संसाधन नहीं बचेगा। अगर मुकदमा से और शहीद होने से बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू डर जाते, तो आज हम जिस जमीन में खड़ा होकर के बात कर रहे हैं, जिस जमीन का उपज हम खा रहे हैं, जिस जंगल का उपज से हमारा जीविका आदिवासी मूलवासियों का चल रहा है, मजदूर किसानों का चल रहा है, शोषित उत्पीड़ित जनता का जीविका चल रहा है, वो नहीं चल रहा होता तो आज हजारों बिरसा, आज हजारों सिद्धू कान्हू बनने का जरूरत है, हजारों नेतृत्व में आने का जरूरत है। मुकदमा आएंगे तो क्या हम अपना जल जंगल जमीन खेत खलिहान छोड़ देंगे, अपना अधिकार छोड़ देंगे? नहीं साथियों, हमें कंधा से कंधा मिला करके लड़ना होगा। पीछे हटना विकल्प नहीं है, बल्कि हमें आगे ही बढ़ना होगा। इंकलाब जिंदाबाद।